ओम शांति। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय दादी रतन मोहिनी जी, जो यज्ञ की शुरुआत से ही अपने माताजी के साथ इस ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय से जुड़ चुकी थी, आज मुझे उनकी एक विशेषता याद करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। दादी जी ईश्वरीय नियमों में, मर्यादाओं में अपने को बहुत ही चुस्त रीति से चलाते थे और हर संभव प्रयास करके उनका पालन करते थे। मुझे याद है, आज भी मैं जब दादी जी से मिलता हूँ तो वो घटना मेरे मानस पटल पर आ जाती है। ये बात वर्ष 2008-9 के आसपास की है, जब दादी जी के आँख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था और दादी जी काला चश्मा पहनते थे। तो पांडव भवन माउंट आबू में ओम शांति भवन में उन दिनों दादी जी मुरली सुनाते थे, लेकिन ऑपरेशन के कारण डॉक्टर ने उन्हें पढ़ने के लिए थोड़े दिनों के लिए मना किया था। तो शशि दीदी जी ओम शांति भवन में मुरली सुना रहे थे। हमने देखा कि आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी ओम शांति भवन में आए और जहां हम सब स्टूडेंट बैठते हैं वहां आगे प्रथम सोफे में आके अपना स्थान ग्रहण किया। शशि बहन जी ने उन्हें आदरपूर्वक स्टेज पर आने का निमंत्रण दिया, पर दादी जी बोले आप मुरली पढ़िए, मैं यहीं बैठकर सुनूंगी। और दादी जी ने पूरी ही मुरली सुनी। जब मुरली क्लास पूरी हुई और दादी जी पांडव भवन में अपनी ऑफिस में जाकर बैठे, तो मुझे भी कुछ दादी जी से सेवार्थ मिलना था, तो मैं दादी जी से मिलने गया। तो मैंने दादी जी को एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा, दादी जी, साकार बाबा ने जब ये मुरली चलाई थी तब भी आपने बाबा के स्वमुख से आपने ये मुरली सुनी और उसके बाद ये मुरली कई बार रिपीट हुई है, वो भी आपने खुद पढ़ी है इस मुरली को। फिर भी आपकी तबीयत नादुरुस्त होते हुए भी आप इतना जल्दी तैयार होके मुरली क्लास में सामने आके बैठ के मुरली सुन रहे हैं, जबकि ये मुरली तो आपने कई बार पढ़ी भी है, सुनी भी है और आपको सब पता भी है। तो इसके पीछे क्या कारण है जो आप इतने चुस्त रीति से मुरली क्लास में आके बैठे? आप चाहते तो अपने ऑफिस में बैठकर भी स्पीकर पर सुन सकते थे या अपने रूम में भी स्पीकर पर सुन सकते थे, परंतु आप मुरली क्लास में आके बैठे और आपने ये मुरली वहाँ सुनी। इसके पीछे का राज हमें समझाइए। तब दादी जी ने बताया कि बाबा ने जो मुरली क्लास में मुरली सुनने का नियम बनाया है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है और वो नियम को पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। कि आज मैं अगर बहाना दूंगी कि चलो मेरे आँखों का ऑपरेशन हुआ है तो मैं 2-3 दिन क्लास में नहीं जाती हूँ, तो 4 दिन बाद मन अपने आप ही दूसरा कोई बहाना ढूंढ लेगा कि चलो आज तो रात को सोने में लेट हो गए इसलिए मुरली क्लास में नहीं जाते हैं, चलो आज थोड़ा बुखार लग रहा है इसलिए मुरली क्लास में नहीं जाते हैं, चलो आज शरीर में थोड़ी थकावट है इसलिए मुरली क्लास में नहीं जाते हैं। इस प्रकार से कोई न कोई मन को बहाना मिल जाएगा और वो मुरली मिस करते रहेंगे। अतः हमें नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन उन नियमों पर चलना चाहिए। मन को कोई बहाना ढूंढने का मौका नहीं देना चाहिए, नहीं तो मन
एक बार खिड़की खुलती है तो फिर दरवाजे खुल जाते हैं और नियमों मर्यादाओं की अवज्ञाएं होनी शुरू हो जाती है। तो हमने देखा कि कैसे दादी जी ने स्वयं नियमों पर चलकर उदाहरण प्रस्तुत किया कि इस ज्ञान मार्ग में हमें आगे बढ़ना है, आत्मा को संपूर्ण और सतोप्रधान बनाना है, तो सभी नियमों को, मर्यादाओं को अच्छी तरह से हमें अपने जीवन में पालन करना होगा। ऐसे दादी जी के सुस्वास्थ्य के लिए हम पद्मा पदम शुभकामनाएं करते हैं। ओम शांति।